दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। अपने आप को हिंदू हितैषी और हिंदू धर्म का ठेकेदार बताने वाले कुछ हिंदुत्ववादी संगठन महज एक फिल्म के नाम पर पिछले कुछ दिनों से किस तरह से पूरे देश का माहौल खराब करने पर तुले हुए हैं, ये आप सबके सामने है। छावा फिल्म, जिसकी कहानी को लेकर इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने खुद माफी मांगी, लेकिन अब भी देश में कुछ ऐसे नफरती लोग मौजूद हैं जो इस फिल्म की कहानी के आधार पर औरंगजेब बादशाह, जो कि कई सौ साल पहले अपनी कब्र में जाकर सो चुका है, उसको दोबारा जिंदा करके उससे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। कई वीडियोस इस विषय में आप देख चुके होंगे। नागपुर में जहां पर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, अब इस नफरत की आग को और बढ़ावा दिया गया है। 17 मार्च को शिव जयंती के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के पास पहुंचकर नागपुर के बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब का एक अलामती पुतला बनाया। पिछले कई दिनों से ये मांग कर रहे हैं कि पूर्व के औरंगाबाद और वर्तमान के छत्रपति संभाजी नगर में जो औरंगजेब की कब्र है उसको ढा दिया जाए, उस पर बुलडोजर चला दिया जाए। इसी मांग के चलते उन्होंने पुतला बनाया था, लेकिन इस पुतले पर उन्होंने औरंगजेब की तस्वीर के साथ साथ जिस चादर में उन्होंने इस पुतले को लपेटा था उस पर कुरानी आयतें और कलमा शरीफ लिखा हुआ था। इस पुतले को जलाने का वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर पहले वायरल किया, जिसके बाद में उसे डिलीट भी कर दिया। खैर, ये वीडियो डिलीट होने से पहले काफी हद तक वायरल हो चुका था, जिसके चलते नागपुर का महल, चिटनिस पार्क और गणेशपेट, इन सभी इलाकों के मुस्लिम समाज के लोग रास्ते पर उतर आए और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हिंदू समाज भी सड़कों पर उतर आया। अब टकराव हुआ, तनाव हुआ, गाड़ियां जलाई गई, मारपीट हुई, जिसके बाद नागपुर पुलिस ने हालात को सामान्य किया। उन्हें आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े, लाठीचार्ज भी करनी पड़ी, हवाई फायरिंग भी करना पड़ी। खैर, हालात अब सामान्य है, लेकिन अफसोसनाक बात यह रही कि इस तनाव के दौरान पुलिस पर भी हमला हुआ और पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारियों के घायल होने के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोशल मीडिया पर आते हैं, वीडियो जारी करते हैं और ये अपील करते हैं कि दोनों ही पक्ष के लोग शांति बनाए रखें, और ये कहते हैं कि पुलिस प्रशासन पर जो हमला हुआ वो काफी अफसोसजनक है। तो हम उनसे सवाल करना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों से किस तरह से ये नफरत का नंगा नाच जारी है। जो अपने आप को हिंदू हितैषी कहते हैं, वो सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी संगठन किस तरह से नफरत का माहौल पैदा किए हुए हैं, किस तरह से वो महाराष्ट्र के माहौल को खराब करने पर तुले हुए थे। तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया? धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मौका पहले आप ही देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि कानून का पालन कीजिए। ये आपका कैसा दोहरा रवैया है? सवाल ये भी है कि जब बजरंग दल ने मुस्लिम भावनाओं को आहत किया था, तो अब तक नागपुर पुलिस ने बजरंग दल के किसी कार्यकर्ता की या इस करतूत के जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों नहीं की? बल्कि गिरफ्तारी किसकी हुई है, कौन से समाज की हुई है, वह आप बेहतर तौर से जानते हैं। अगर यही काम हिंदू भावनाओं के साथ किया जाता तो फिर इसको किस तरह से देखा जाता? गोदी मीडिया इस मुद्दे को अब उचक लिया है और तरह तरह से वो इसको भुनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि देश में भाजपा सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो नुकसान हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए शेयर बाजार के डूब गए। वक्फ बोर्ड बिल का आप देख रहे हैं कि क्या हाल है, किस तरह से पूरे देश में प्रदर्शन जारी है। उसके चलते एक बार फिर उन्होंने औरंगजेब को अपने हाथों से अपनी कब्र से उठाकर खड़ा कर दिया है और उसके नाम पर वो इन सभी मुद्दों को दबाना चाहते हैं। खैर, ये वीडियोस देखिए और आप ये जरूर कहेंगे कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस गली में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। रात्रभर झोपता रहना।
कंट्रोल में है और ऐसा कुछ नहीं है अभी कि जिससे कोई घबराए, परंतु जिन लोगों ने कायदा सुव्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश की उनके ऊपर हमारी कार्रवाई हुई है और हो रही है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं और उसके अलावा जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें भी हम लोग वॉच रखे हुए हैं, कौन कौन इसमें दिख रहे हैं तो उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई चल रही है। किस तरीके से पूरा माहौल तैयार हुआ, क्योंकि शाम को शांतता थी पूरे इलाके में, क्या हुआ? यही जैसे मैंने आपको बताया कि जब कुछ लोग जमा हुए इसमें आमने सामने आए, उन्होंने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि अरेस्ट उस समय चल ही रहा था, तो उसका कुछ लोगों ने गैर फायदा या अफवाह फैलाने की कोशिश की और उस अफवाह के उसमें जो है कुछ लोग जो है बह जाते हैं। उस तरह का हुआ, कुछ र्यूमर्स भी फैले और उसकी वजह से लोग जमा हुए और उसके बाद में आमने सामने हुए और पुलिस जो है उस समय पे पहुंच गई थी। कुछ दगड़ फेंक हुआ है और वो अभी परिस्थिति काबू में है। कर्मचारी जख्मी हैं और किस तरह इसमें कहना अभी मुश्किल है। 3-4 लोग जो है, जो मुझे मालूम है 3-4 लोग उसमें इंजर्ड हैं, किरकोल जख्मी है, ऐसा कोई सीरियस नहीं है कि कोई स्टिचेज आए हो या किसी का सर फटा हो, ऐसा कुछ अभी तक नहीं पता चला है। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।